नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में लालू परिवार के पास 486 करोड़ रुपए की 43 बीघा जमीन। नीरज कुमार बोले, लैंड जब्त कर अनाथालय वृद्धाश्रम बनाएंगे। गुरुवार को जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के जॉब शो वाले बयान पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि तरुण, धनु, दुर्गा और गौरी भारत कौन है। पटना में 43 बीघा जमीन होना कोई साधारण बात नहीं है, जिसकी कीमत 486 करोड़ रुपए है। नीरज कुमार ने कहा है कि जमीन को जब्त कर अनाथालय और वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। उनके पास दस्तावेज हैं और अगर तेजस्वी हिम्मत रखते हैं तो मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। 4 जून को लालू का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि बेरोजगार करोड़ों युवक युवतियों का जीवन किन कठिनाइयों और मनोस्थिति में गुजर रहा है। तेजस्वी के इस पोस्ट पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए आजकल चिंतित हैं। लालू प्रसाद का परिवार 4 जून को बेरोजगार होने वाला है, इसलिए वो ज्यादा चिंतित है। वहीं लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्ण रूप से बेरोजगार होने वाला है। सम्राट चौधरी को हमने दिया रोजगार, बोले तेजस्वी यादव। बिना लालू जी और मुझ पर बोले नहीं मिलेगा कोई सम्मान। सम्राट चौधरी आज भले ही यह कह रहे हो कि 4 जून के बाद लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा, लेकिन उनको याद करना चाहिए कि रोजगार देने का काम उनको हम ही ने किया है। मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो मुझे यही बात करनी है कि हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, वह नेगेटिव लोग हैं। यदि मुझे और लालू जी को गाली देकर उन्हें कहीं सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस बात के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, अगर बीजेपी की माँ बाप तो तेजस्वी के माता पिता कौन। अश्विनी चौबे ने जंगलराज की बात कर खूब सुनाया। तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि महंगाई बीजेपी की माँ है और बेरोजगारी बाप है, इस पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि अगर बीजेपी के माँ बाप महंगाई और बेरोजगारी हैं, तो उनके माँ बाप कौन है। चुनावी पोस्टर में अपने माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि उनके माँ बाप ने बिहार में जंगलराज लाने का काम किया था। देश विदेश कहीं से भी इकट्ठा कर ले ताकत, नहीं खत्म होगा सीएए, बोले प्रधानमंत्री मोदी। हमने दी थी कश्मीर में शांति की गारंटी। देश के अंदर अब तक लोकसभा 2024 के तहत 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इसके बाद 20 मई को 5वें और 25 मई को 6ठे चरण और 1 जून को अंतिम और 7वें चरण का मतदान होगा। इस बीच अब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश के अंदर से सीएए को खत्म नहीं कर सकता है। सीएए से 14 शरणार्थी को मिली भारतीय नागरिकता। गृह मंत्रालय ने जारी किया सर्टिफिकेट। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि यह दिन काफी ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। वोटिंग से पहले सारण के मदरसा में बम विस्फोट, छात्र और मौलाना घायल, तलाश में जुटी पुलिस। सारण जिले में मदरसा परिसर में धमाके की आवाज के साथ अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना में मदरसा में रह रहे मोडारा थाना क्षेत्र के ओल्हनपुर गांव निवासी मौलाना इमामुद्दीन के साथ एक 10 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बालक मुजफ्फरपुर निवासी नूर आलम इस मदरसा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वहीं 20 मई को ही सारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। लोग इस घटना को लेकर लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। बेगूसराय के स्कूल कैंपस के बाहर बम धमाका, बाल बाल बचे बच्चे और टीचर। बिहार के बेगूसराय से एक बार फिर सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां अचानक से बम धमाका हुआ है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। यह हादसा स्कूल कैंपस से बाहर हुआ है, जहां बम फेंका गया और इस धमाके में स्कूल का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत यह है कि इस हादसे में किसी भी बच्चे और शिक्षक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ मिलेंगे जूते मोजे। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में पटना स्थित डॉक्टर
मदन मोहन झा स्मृति सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब राशि के बदले यूनिफॉर्म दी जाएगी। स्कूली बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के अलावा बच्चों को 1 जोड़ी जूते और मोजे भी मिलेंगे। उन्हें टाई भी मिलेगी। बच्चों को सर्दी के मौसम में पहनने के लिए स्वेटर भी दिए जाएंगे। वहीं जूते कैनवास मटेरियल से बने होंगे। शिक्षकों को नहीं मिली फरवरी महीने की सैलरी। अब शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार की अलग अलग यूनिवर्सिटी में कार्यरत हजारों शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मी पेंशन और वेतन के लिए परेशान हैं। इन्हें जनवरी से पेंशन नहीं मिली है। वहीं वेतन का भुगतान फरवरी के बाद नहीं हुआ है। इसको लेकर राजभवन ने पेंशन और वेतन के भुगतान से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अब सबकी निगाहें 17 मई यानी शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। भोजपुर में 8 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। 22 उम्मीदवारों ने किया था नॉमिनेशन। आरा में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में होगा। आरा लोकसभा सीट के उप प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई थी, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई। वहीं आपको बता दें कि आरा लोकसभा क्षेत्र से कुल 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था, लेकिन स्क्रूटनी के बाद 8 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं 14 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया। अब चुनाव के मैदान में सिर्फ 14 प्रत्याशी ही रह गए हैं, जो लोकसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। नामांकन रद्द होने के बाद आपसे से बाहर हुआ उम्मीदवार। डीएम ऑफिस में किया भारी हंगामा। पुलिसकर्मियों से की हाथापाई। जहानाबाद में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। अभिषेक दांगी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जहानाबाद संसदीय सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्र की जांच के बाद जिला प्रशासन ने अभिषेक दांगी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही अभिषेक दांगी समाहरणालय भवन पहुंचे, जहां पर आपे से बाहर हो गए और भारी हंगामा किया। अब मुजफ्फरपुर जंक्शन पर होगी लीची की बुकिंग। किसानों को नहीं जाना पड़ेगा पार्सल कार्यालय। लीची बुकिंग के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक डेडिकेटेड काउंटर खोलने की तैयारी है, जहां रेलवे के विभिन्न ट्रेनों में लगे पार्सल वैन और एसएलआर के लिए बुकिंग की जाएगी। यहां लीज होल्डर की बुकिंग नहीं होगी और यह काउंटर जंक्शन के पूर्वी हिस्से में स्थित इंजीनियरिंग विभाग के आवासीय परिसर में खुलेगा। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 2 शिफ्टों में संचालित किया जाएगा। यह काउंटर 20 मई से संचालित होगा। कम फीस में बेस्ट डिस्टेंस कोर्स इग्नू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के विभिन्न मास्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, डिप्लोमा स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और डिग्री कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पटना के 253 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सर्टिफिकेट कोर्स में 30 जून तक नामांकन ले सकते हैं। अगर इंजीनियर बनने की है चाहत तो बिहार के कॉलेज ले सकते हैं दाखिला। शुरू हो गया है नामांकन। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज की जगह बिहार के सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि बिहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुधवार से ही बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बीटेक प्रथम वर्ष सत्र 2024 से 25 में नामांकन के लिए BCECE पटना के द्वारा UGEC 2024 में निबंधन की प्रक्रिया 15 मई 2024 से 10 जून 2024 तक निर्धारित है। सोन के सोना से अब दिल्ली मुंबई में भी बनेगी आलीशान इमारतें। ये है बहुत खास एक्सपोर्ट शुरू। सोन का सोना यानी बालू के रूप में भोजपुर को प्रकृति का वरदान मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसके परिवहन की है। अब तक ट्रकों से बालू की ढुलाई होती थी, लेकिन उसमें खर्च काफी पड़ता था और ट्रकों की लदान क्षमता सीमित होती है। खुशखबरी यह है कि पहली बार मालगाड़ी से बालू की ढुलाई शुरू हो गई है। कुल्हड़िया स्टेशन पर नवनिर्मित रेल माल गोदाम से बालू लदी पहली रैक जयनगर और दरभंगा के खजौली के लिए भेजी गई है। 12वीं पास के लिए इंडियन एयरफोर्स में नौकरी, जान ले कब तक करें अप्लाई। अगर आप 12वीं पास हैं तो इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट के तहत यहाँ भर्तियां होनी है। आपको बता दें कि इन पदों पर आप 22 मई से 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों की पूरी डिटेल्स आप airmanselection.cdac.in पर जाकर देख सकते हैं।
स्वस्थ होने के बाद चुनाव प्रचार के लिए एक्टिव हुए नीतीश कुमार। शिवहर और मोतिहारी में हुई सीएम की रैली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक है। इसके बाद अब वह गुरुवार से चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। सीएम शिवहर में लवली आनंद और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित किए। आपको बता दें कि 2 दिनों की ब्रेक के बाद नीतीश कुमार की चुनावी सभा आयोजित हुई है, जिसमें पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री बीमार चल रहे थे, वहीं लिहाजा उनके चुनाव प्रचार पर ब्रेक लगा हुआ था। चुनाव ड्यूटी पर जा रहे पुलिस जवानों की बस पलटी, 20 से ज्यादा घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस जवान से भरी बस गड्ढे में पलट गई है। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायल जवानों को सकरा रेफरल अस्पताल में रेफर किया है, जहां इनका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि गड्ढे में पलटी पुलिस जवान से भरी बस में सवार महिला जवान भी घायल हुई है। मुजफ्फरपुर के 5वें चरण के चुनाव में ड्यूटी करने के लिए पुलिस जवानों से भरी बस समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आ रही थी। कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम को झटका। कोर्ट ने ईडी को दी 6 दिन की रिमांड। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। आलमगीर आलम को कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले 6 दिनों तक मंत्री आलमगीर आलम ईडी के तीखे सवालों का सामना करेंगे। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को रिमांड के लिए मंत्री को कोर्ट में पेश किया था। क्या लोकसभा चुनाव में एनडीए का खेल खराब करेंगे बिहार के शिक्षक? शिक्षा विभाग के आदेशों से परेशान गुरुजी बन न जाए मोदी नीतीश की मुसीबत। कहा जा रहा है कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इससे नाराज है। वह लोकसभा चुनाव के दौरान इसे लेकर कई नेताओं का खेल भी खराब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट की भरमार है, जिसमें शिक्षकों से अपील की जा रही है कि वे मतदान के समय वोट से जवाब दे। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों के नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर यह भी कहा गया कि वो नोटा पर वोट देंगे। वहीं कुछ शिक्षक सीधे सीधे एनडीए के खिलाफ वोट देने की बात करते दिखे। अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और इस बीच उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। दिल्ली सीएम के निजी सचिव को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। शुक्रवार को पेशी के लिए बुलाया। विभव कुमार को शुक्रवार यानी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग ने स्वाति मालिवाल के उस मीडिया पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि विभव ने मुख्यमंत्री के आवास पर उनके साथ बदसलूकी की। इन आरोपों पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी के घर पहुंचे सीएम नीतीश। तबियत खराब होने की वजह से अंतिम यात्रा में नहीं हुए थे शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। सीएम नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बढ़ाया। इस दौरान तबियत खराब होने के चलते पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया था। इसी वजह से सुशील मोदी के अंतिम दर्शन में भी वह नहीं मौजूद हो पाए थे। बिना मान्यता के चल रहे 94 प्राइवेट स्कूलों पर लगेगा ताला। सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने का के पाठक ने दिया निर्देश। के पाठक के निर्देश के बाद डीपीओ ने बंद होने वाले प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करने के लिए पत्र जारी किया है। बता दें कि 330 प्राइवेट स्कूलों में 236 स्कूल संचालक ने मान्यता ले ली है, लेकिन 94 स्कूल के मालिक ने अभी तक स्वीकृति नहीं ली है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 94 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।